अहले बैत का जिक्र लोगों को रुलाने के लिए और गम ताजा करने के लिए आला हज़रत फरमाए हराम है। तो फिर खानदान रिसालत जो कोई रोया जी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम बिरादरान ईमानी हुसैनी, आपकी खिदमत में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात के लिए अपने नाक़िसुल इल्म के तहत मैं हाज़िर होता रहता हूँ। अक्सर साहिबान हम शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद पर ये एतराज़ात करते हैं जी शियान अली हुसैन के गम में रोते हैं, जिसमें बहुत सारे उलमाए कराम और बिलखसूस पीर खादिम हुसैन रिज़वी साहब, जिनका क्लिप अक्सर सोशल मीडिया की ज़ीनत बना रहता है कि वो हम पर एतराज़ करते हुए कि हम ऐसे नहीं रोते जैसे शिया रोते, जिसे रोना है वो इमाम बारगाह में चला जाए, हम रोने वाले नहीं है। हालांकि आलिम वो होता है जिसका कौल व फ़ेल में तज़ाद ना हो। कौल कलाम ये है कि हम नहीं रोते, इमाम हुसैन में हमें रोना नहीं आता, जबकि मुमताज़ कादरी की मैयत में बैठ के यही मौसूफ़ धाड़े मार मार के रो रहे थे। क्या ये खुला तज़ाद नहीं है कि कौल और फ़ेल में आपका तज़ाद है? और ये वाज़ेह दलील सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो है जिससे आप कभी भी इनकारी नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि वक्तन फ़वक्तन मैंने बहुत सारे क्लिप, बहुत सारे तकरीरों में मैं ये कह चुका हूँ कि हुसैन के गम में रोना ये सुन्नत रसूल है। हमारे शिया, हमारे भाई मोहतरम सुन्नी भाइयों की किताब सही मुस्लिम में भी रवायत मिलती है, मिशकात में भी और भी किताबों में ये रवायात मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन की ख़बर शहादत सुनकर मदीना में मस्जिद नबवी में और घर में भी आप रोए और कई बार रोए। और दूसरी एक बहुत बड़ी किताब का हवाला मैं दे रहा हूँ कि रोने वाले का मुकाम क्या है, कि जो हुसैन के गम में मौलाए कायनात इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के गम में जो रोता है उसका मुकाम क्या है, उसको सिला क्या मिलेगा। बहुत सारी रवायात हैं, उन सारी रवायात में एक रवायत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और वो किताब का नाम है फ़ज़ाइलुस सहाबा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 675 पे ये एक रवायत है। रवायत हो रही है मुख्तलिफ़ रावियों के ज़रिया से कि, और फिर रवायत आके रुकती है हुसैन बिन अली, यानी अपना हुसैन बिन अली यानी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से रवायत है कि जो ख़ुद इमाम है, इमाम के बेटे हैं, इमाम के बाप हैं और जद्दुल आइमा है। इनकी पुश्त से आगे इमामत का सिलसिला जारी हुआ, जो करबला के वाक़े के गवाह हैं। परवरदिगार आलम के यहाँ क़यामत के दिन गवाही देंगे कि रसूल के खानवादे के साथ मेरे बाप, मेरे खानवादे के साथ यजीदियों ने कैसा जुल्म किया। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं कि जो कोई हमारे गम में हमारे ऊपर एक आंसू बहाए या एक कतरा अशक के बराबर बहाए, खुदावंद मुतआल उसको जो अजर देगा वो कम से कम अजर जन्नतुल फिरदौस है। यानी कि रोने वाले के लिए कम से कम जो अजर है वो जन्नतुल फिरदौस है, और इससे आला जो जन्नत के दराजात हैं वो भी हुसैन के गम में रोने वालों का मुकद्दर है। ये कम से कम किसी को मिलेगा तो वो जन्नतुल फिरदौस का दर्जा उसे मिलेगा, जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी। ये इनाम है हुसैन के गम में रोने का, ये इनाम है रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हुए हुसैन के गम में रोना। तो परवरदिगार आलम हमें सुन्नत रसूल पर चलते रहते हुए इमाम हुसैन और खानवादे रसूल के गम में रोने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार आलम यजीद और यजीदियत को नेस्त व नबूद फरमाए। أغمل مدونة إن دلت بونا